जय राधा माधव कुंज बिहारी। अब ये प्रश्न उठता है कि जब ये कहा जाता है महत्पाद रजोभिषेकम, कि महान वैष्णवों की चरण धूलि का लेपन करना चाहिए, उसे अभिषेक करना चाहिए, तो क्या ये यथाशब्द जैसे है वैसे स्वीकार करना है, ऐसे समझना है, या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लिटरल मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग यथाशब्द, अर्थात क्या इसका अर्थ है कि वैष्णवों की चरण धूलि को लेके वास्तव में हमें शरीर में लगाना चाहिए, सर में लगाना चाहिए, या ये केवल इसका कोई तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर ये है कि दोनों चीजें हैं। वैसे चैतन्य चरितामृत में श्री कालिदास और झड़ू ठाकुर की लीला का वर्णन है। आज हमारे पास समय नहीं है इस लीला का वर्णन करने के लिए, परंतु इस लीला के संदर्भ में ये हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट ए तीन महाबल। कि महान भक्तों की चरण धूलि, महान भक्तों के चरण के धोए हुए जल और उनके प्रसाद का अवशिष्ट, ये तीन अति बलवान हैं। किस चीज के लिए बलवान है? हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए बलवान हैं। तो यदि अवसर मिले, यदि संभव हो तो ठीक है, ऐसे हम कर भी सकते हैं। जैसे पद चिन्हों से महान वैष्णव के चरण धूलि ले ली, सर पे थोड़ा बहुत स्वीकार कर लिया, परंतु महान वैष्णवों को अप्रसन्न करके नहीं करना चाहिए, या ये कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, ये कोई औपचारिकता नहीं है, इससे बस कोई सस्ती चीज नहीं बना लेनी चाहिए, मजाक नहीं बना लेना चाहिए, प्रभु आपके चरण धूलि दे दो, है ना? ये बहुत गंभीर बात है। तो खैर ठीक है, ऐसे हमें कर लेना चाहिए, परंतु ये भी याद रखना चाहिए कि वास्तव में इसका जो प्रतीकात्मक तात्पर्य है वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? श्रील प्रभुपाद जी भी अक्सर बताया करते हैं कि जब वैष्णवों की चरण धूलि प्राप्त करने का विषय आता है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे महान वैष्णवों के आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। वैष्णवों की पद धूलि का प्राकट्य उनके आदेशों में हो जाता है। तो केवल यदि प्रत्यक्ष रूप से वैष्णवों के चरण धूलि लेकर हमारे सर पे हमने स्वीकार कर लिया, परंतु वैष्णवों की बातें नहीं मानी, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो फिर क्या लाभ है? और आज्ञा का पालन करने का अर्थ ये है कि हम उनके शरण में जाएं, उनका आश्रय स्वीकार करें, तब जाकर हमें उनकी चरण धूलि प्राप्त होगी। ये है वास्तविक तात्पर्य। जब ऐसे हम वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके और भक्ति में प्रगति करते हैं, तो महान वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ऊपर, और ऐसे प्रसन्न होकर हम उनके सौहार्द के, उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है।